को बड़ा केयरफुली आपको उनको एक्सप्लेन करें, उसकी जस्टिफिकेशन विद रेफरेंस इन्हें ऐसे नहीं कि उसने ए ने किया है तो आपने भी ऐसे कर दिया, बी ने किया है तो आपने, तो आपको क्लियर, तो मुमकिन है ए ने सही ना किया हो, बी ने सही ना किया हो, तो आपको क्लैरिटी हो, उसका रेफरेंस हो बाकायदा, ठीक है। और उसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर, जिस तरह आपको अपना नाम आता है इसी तरह वेरिएबल की कंस्ट्रक्शन क्लियर। अपना नाम आप जल्दी बता सकते हैं ना, कोई एकदम पूछेगा तो वो भी नहीं बता सकता, फिर मसला है। अरे अरे खान साहब जी डॉक्टर खान, आर यू ऑनलाइन? जी जी मैं हूँ जी इधर। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। सर ने जो है ना वो सारा माशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्स दे दिए हैं। मेरी भी आपने ऑब्जर्वेशन देख दी है रिपोर्ट में, मोर और लेस सेम थिंग्स। मेथोडोलॉजी भी जो सर ने कहा आई कम्प्लीटली एग्री, उसको आपकी ग्रिप होनी चाहिए आपकी, जो अभी तक नज़र नहीं आ रही थी। बाकी ये है कि जो दो तीन मेरा एक पॉइंट ये था जो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि क्या ये डेवलप कंट्रीज़ का मसला भी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं शेयर होल्डर हूँ और मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं उसकी ESG परफॉर्मेंस देखूंगा, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो उनके जो ज़रा डिफरेंट होते हैं जो उनके डिसीजन के जो भी पैरामीटर्स हैं। तो ये जो लिटरेचर जितना इवॉल्व हुआ है यूजुअली ये डेवलप कंट्रीज़ के केस में हुआ। ठीक है, आपने उसको मर्ज करके डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ का इकट्ठा कर लिया, लेकिन क्या आप समझती हैं कि यस इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, वहाँ पे लोग इसी तरह इन्हीं बेसिस पे उसका रिस्क एसेस करते हैं ESG की बेसिस पे? ओके सर, एक तो डेवलप्ड कंट्रीज में तो आप देखें सर, ब्लैक रॉक इस एक फंड मैनेजर जो इन्वेस्ट टोटली ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स में करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए दिस स्टडी विल आल्सो शो देम अ ट्रेंड, इफ दे विल इन्वेस्ट दे विल गेट अ रिवॉर्ड फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट। अगर सस्टेनेबिलिटी मेजर्स में डेवलपिंग जाना चाह रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो दिस स्टडी विल गिव देम एन एम्पिरिकल एविडेंस कि वाकई में ऐसा है कि जो फर्म्स ESG में इन्वेस्ट कर रही हैं दे आर गेटिंग अ रिवॉर्ड आउट ऑफ दैट। तो आप क्या डेवलप और डेवलपिंग का सेपरेट ही कर रही हैं, फिर सब सिंपल एनालिसिस सर करेंगी? देखिए, मैंने सर पहले भी ये बात की थी कि मेरे पास डेटा आ जाएगा, सो ये चीज़ें, ये मेथोडोलॉजी चैप्टर तो इतना नहीं रहना, इसमें तो बहुत एक्सटेंड होना है। आपने GMM किया, मैंने आपने और डॉक्टर यूब ने तो है बहुत ही डिटेल्ड मुझे एनालिसिस दिया और उसको सबको मैंने पढ़ा, अभी तक मैं उसकी थ्योरी पढ़ रही हूँ। पर डेफिनेटली जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तो बहुत सी चीज़ें आती हैं, इसीलिए मैंने ये अम्ब्रेला रखी है अंडर विच मैनी थिंग्स कुड बी डन। डेवलपमेंट डेवलपिंग का हो सकता है, इमर्जिंग और मतलब और इकोनॉमीज, कंट्री वाइज डेटा, सेक्टर वाइज डेटा, फिर इसमें एनवायरमेंटल सेंसिटिव इंडस्ट्रीज का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें बहुत कुछ हो सकता है। सो डेफिनेटली कि जहाँ जिस तरफ जो चीज़ लेके जाएगी और जिस तरह मैं इसको पढ़ती, मैं सिर्फ जब से ये डिफेंस प्रिपेयर कर रही हूँ इसके दौरान भी मैं बहुत कुछ पढ़ रही हूँ और वो बहुत सी चीज़ें जो मैं आगे ऐड करूँगी, मतलब इट्स नॉट कि ये स्टैग्नेंट चीज़ है, आई एम कंटिन्यूसली स्टडीइंग इट। सो बस हमारा मतलब मेरा ये था कि क्योंकि डेवलप कंट्रीज के बारे में तो वी ऑल नो अबाउट इट, तो ये चीज़ें प्रैक्टिस भी हो रही हैं और ऑब्वियसली उनका जो सर पाकिस्तान में भी अब तो शुरू है सर, अब तो पाकिस्तान में भी रिपोर्ट हो रही है इवन। और आपका जो कंपटीशन का जो एक मॉडरेटिंग वेरिएबल का है उसका मुझे कुछ थ्योरेटिकली ज़्यादा समझ नहीं आया, ना ही आपने कोई रेफरेंसेस कुछ स्ट्रॉन्ग से बीच में डाले। आपके अपने सबका सुपरवाइजर के एक दो पेपर्स आपने जो उससे मोटिवेशन ली है विच इज़ गुड, लेकिन ये कि क्या इसके अलावा भी कोई काम इस पे हुआ है? जी सर, सर मार्केट कंपटीशन का नहीं, ESG से रिलेटेड कोई काम नहीं है। ESG और इसकी CO की रिलेशनशिप विद मार्केट कंपटीशन, इसमें कोई काम नहीं हुआ। सो दिस इज द फर्स्ट। हाँ, मैंने क्यों यूज़ किया, मार्केट कंपटीशन इज अ बेसिक फैक्टर व्हिच कंपेल्स द बिजनेसेस टू अडॉप्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल मेजर्स। ठीक है, मार्केट कंपटीशन एक, और फिर ये यस आई नो कि इसमें मेरी थोड़ी सी, क्योंकि उस वक्त मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये एक इंडस्ट्री रिलेटेड मेजर है और वो एक फर्म स्पेसिफिक वेरिएबल है। सो वो उसका बहुत अच्छा सर ने मतलब वो कर दिया आपने उसमें कि ये इस तरह मेजर हो गया, व्हिच आई हैव आल्सो मेंशन्ड इन माय मेथोडोलॉजी सेक्शन। बाकी वही सर इसमें मैं ये तो नहीं कहूँगी बिकॉज
क्योंकि काम तो हर चीज़ पे आजकल हुआ है, पर ये इसकी एक बहुत बड़ी नोवेल्टी है कि मार्केट कंपटीशन को लेके सीईओ और इसका रिलेशनशिप इससे पहले नहीं देखा गया। बट फॉर दैट यू नीड टू मोटिवेट द रीडर फर्स्ट, यानी आप थ्योरेटिकली उसको इतना जस्टिफाई करें कि वो या समझ आ जाए कि यस इट इज नॉट इंटरेक्शन ऑफ two new variables, there is strong theory Yes, behind there it. is the legitimacy theory derived from the institution. Institutional theory also supports, the legitimacy theory also supports this. So मैंने legitimacy इसलिए ली कि this was less researched. मतलब ज़्यादा legitimacy theory को in context of this नहीं किया, the institutional theory बहुत ज़्यादा use की गई है. So my point of view was this. बाकी सर डेफिनेटली जैसे जैसे इसका बिल्डअप होगा तो HHI की बहुत सी और भी एक्सप्लेनेशन आ जाएंगी सामने। तो HHI का डाटा वैसे आपने देखा है डेवलपिंग कंट्रीज में फर्म लेवल पे अवेलेबल होता है? सर HHI जो है सर वो मार्केट शेयर से, टोटल एसेट से भी मैंने मेंशन किया, टोटल एसेट से भी और मार्केट शेयर से भी परसेंटेज मार्केट शेयर से मेजर होता है। अच्छा ठीक है, सही हो गया। तो बस यही दो चार चीज़ें थी मेरे डॉक्टर साहब ने सारी आपको बता दी हैं, बाकी मेरे कमेंट्स उसमें हैं। मुझे यही लगा कि थोड़ा सा आपका जो आप चीज़ आइडेंटिफाई आपने की है उसको क्लियरली आपने स्टेट नहीं किया, यानी जो जस्टिफिकेशन रिसर्च की। सर आपने एक हाइपोथेसिस 2 का कहा था रीराइटेड, दूसरा आपने कहा था कि इसको जीएमएम यूज होना चाहिए व्हिच आई ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड। एक और आपने एक और कमेंट आया जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी, थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन ऑफ द जी सर वो आपने की थी दैट आई इंक्लूडेड अ सेपरेट पोर्शन ऑफ सर वो मैंने एक्सप्लेन करके और हाईलाइट करके सेपरेट कर दिया, मैंने उसमें सेपरेट सेक्शन बना दिया था इसका। चलिए ठीक हो गया, बस ये चीज़ें थी मेरी। थैंक यू। Okay, Tanzila, the subject specialists have given their basically guidance on that. As far as from my side it is concerned, अगर आप अपना मॉडल देखें, that looks very simple, ठीक है, it doesn't really look like that you have spent time on it creating it, because आपके multiple hypotheses हैं, multiple basically आपकी directions हैं hypothesis की, but all of it is lacking in your theoretical framework. The way you have presented it right now, it's really like your final presentation of your proposal, so it's really low quality. तो आप अपने framework को थोड़ा सा comprehensive करें, इसमें पास नज़र आने चाहिए, relationships नज़र आने चाहिए। सर जी प्लीज। मेरे जो पहले थी उसमें मैंने प्रॉपर हर किसी का एरो बनाया था, अब व्यूअर्स दे सेड कि नो शो ओनली, सो मैंने उसको बहुत सिंपल कर दिया क्योंकि फाबिया नोज दैट मैंने उससे पहले उस हर रिलेशनशिप, क्योंकि उसका ESG इलादा मॉडरेटर उसका इलादा लेकिन वो चेंज भी हो रहा होगा ना, आपके रिलेशनशिप्स अब आगे फर्दर वो चेंज भी होंगे, आपके मॉडल में काफ़ी सारी चेंज है। बट अदर देन दैट अगर आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी देखें तो वो भी जो है इट लुक्स मोर लाइक डिफरेंट स्टेटमेंट्स, राइट। तो आप थोड़ा सा जो डॉक्टर खान बात कर रहे थे उसकी कि आप अपना जो थ्योरेटिकल थ्योरी के साथ उसको रिलेट कर रहे हैं और फिर जो थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, इट मस्ट बी बेटर इन योर PhD प्रेजेंटेशन, ठीक है। वो ऐसा ना लगे कि आप जैसी आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के सिचुएशन है वो फाइनल थीसिस की प्रेजेंटेशन में भी आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसी तरह ना प्रपोज करें। अगर आप अभी अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जाएं तो इट लुक्स मोर लाइक अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स, राइट। सो आप अपनी एक कम्प्रीहेंसिव किस्म की ना एक स्टेटमेंट क्रिएट करें, एक प्रॉब्लम डिवाइस करें जिसमें आप अपनी जो प्रीवियस 3 थ्योरीज हैं जिनको आप रिलेट कर रही हैं उससे ना एक कम्प्रीहेंसिव किस्म का एक आर्गुमेंट बिल्ड करें जो कि शो हो रहा हो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। नाउ दीज आर द थिंग्स दैट आर वेरी फंडामेंटल इन एवरी PhD थीसिस, ठीक है, कि आपका जो फ्रेमवर्क है, आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपके जो एक जस्टिफिकेशन ऑफ योर स्टडी है ना वो काफ़ी क्लियर होनी चाहिए। इट शुडंट बी लाइक अ मिक्सचर ऑफ मैनी स्टेटमेंट्स। उस तरह से तो हर मॉडल में आपके मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स होती हैं, तो हम उन सबको तो चेक कर ही रहे होते हैं, लेकिन एक मेजर गोल होता है, एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है जो कि आपकी मेजर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिपेक्ट है, ठीक है। तो वो आपने ज़रूर यहाँ पे क्रिएट करना है, वो थोड़ा सा मुझे लैकिंग कर रहा था। But I think there are more finance specialists in the panel as well. So if anybody wants to. Tanzila, first of all, congratulations on Thank you. meeting this benchmark. Obviously, it's a milestone in the PhD journey.
say congratulations for that. My question is, and the same question goes to you as well, prepare this question. What is the motivation for any business to adopt sustainability? Now, why should I look after the environment? I'm a business owner, but that is not my problem. Why should I look after the social setup?